एक बात और, जैसे अभी हमने सुना कि सरल चित्त ठाकुर जी को प्रिय है, ऐसे ही सत्य आचरण करने वाला भी ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। एक सत्य के प्रति आचरण की भावना चित्त में लाओ। जैसे आजकल बच्चे चैलेंज देते हैं अपने आप को, 30 डेज चैलेंज, 60 डेज चैलेंज, ऐसे चैलेंज करते हैं, बोले उतने दिन हम ये काम बेनागा होके करेंगे, उसको सोशल मीडिया पे डालते हैं। फिर आप 30 डेज चैलेंज लो, 30 दिन का एक चैलेंज ले लो, क्या झूठ नहीं बोलेंगे। एक चीज समझ लीजिएगा, जैसे ही आप ये चैलेंज लोगे ना, सबसे पहले ठाकुर जी कमर कसेंगे, रुक जा बेटा मैं आऊं, रुक। ऐसे ऐसे कारनामे ठाकुर जी आपके सामने प्रकट कर देंगे कि आपको झूठ बोलना ही पड़ेगा। पर अगर चाहे आपका पूरा घर ही क्यों ना डूब रहा हो, आपने ये संकल्प ले लिया कि नहीं सत्य ही बोलना है, और आप बोलने लगे, उसी सत्य से ही आपको ठाकुर जी मिल जाएंगे। बहुत सरल है, 30 दिन में ठाकुर जी मिल जाएंगे। करो ये काम, हम सत्य बोलेंगे बस। लेकिन हम कलयुगी जीव में बहुत चतुर हैं हम लोग। हमारी चतुराई पता कैसी है? जिस दिन हमको लग रहा होगा कि आज सत्य बोलने से हमारा घर लुट जाएगा, हम उस दिन कह देंगे आज तो हमारा मौन है, हम बोलेंगे ही नहीं, चुप हैं। और बहुत बड़े बड़े लोग हैं, वो कहते हैं, कहते हैं ठीक है 30 दिन का चैलेंज हम स्वीकार करते हैं, 30 दिन तक मौन ही रहेंगे, बोलेंगे ही नहीं, चुप। मैं तो किया भी एक अनुष्ठान मौन का, तभी से हमारा नियम है कथा के आने से पहले और कथा के जाने के बाद मौन रहते थोड़ी देर। हम लोग तो बड़े चतुर हैं। कई लोग तो चैलेंज एक्सेप्ट कर भी लेंगे, ठीक है महाराज जी 30 दिन का हमने किया, असत्य नहीं बोलना है ना, ले लो, मौन ही रहेंगे, झूठ क्या बोलना है, चुप रहेंगे बिल्कुल। पर आप ये 30 दिन के लिए धारण करके देखो कि हमें सत्य ही बोलना है। बहुत चैलेंजेस आएंगे, हर दिन एक नया, एक ऐसी बात आएगी कि आपको झूठ बोलना ही पड़े, पर आप मत बोलना। 30 दिन अगर आपने इस नियम का पालन कर लिया, हो सकता है बहुत कुछ बदल जाए जीवन का, पर ठाकुर जी मिल जाएंगे 30वें दिन। केवल सत्य में इतनी ताकत है, सत्यम परम धीमहि। साक्षात सत्य स्वरूप हैं ठाकुर जी। श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में, मध्य में और अंत में भगवान का नाम नहीं लिया गया। ठाकुर जी को वंदना कैसे कर रहे हैं? सत्यम परम धीमहि, परम सत्य को हम वंदन करते हैं। श्रीमद् भागवत जी के मध्य में क्या कहा जाता है? सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्य सत्यस्य सत्य मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। सत्य 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 9 बार सत्य कहा। और भागवत जी के विश्राम में 18,000 श्लोक पूर्णता होने पर भी सत्यम परम धीमहि, हम परम सत्य को वंदन करते। 3 बार यदि किसी बात को कह दिया जाए तो सिद्ध हो जाती है। ठाकुर जी को 3 बार आदि, मध्य और अंत में सत्य कहा। इसका मतलब ठाकुर जी सत्य हैं। कोई सत्याचरण का नियम बना ले, मिल जाएंगे ठाकुर जी उसको। पर याद रहे, बहुत कुछ छूटेगा, बहुत कुछ लूट सकता है, बहुत कुछ अलग हो सकता है। इसलिए इस चैलेंज को लेने से पहले इस चीज का ध्यान रखिएगा। भगवत प्राप्ति के पथ पे जब आप चलना प्रारंभ करते हैं ना, तो आपके जीवन में आने वाली परीक्षा कोई और नहीं लेता, स्वयं ठाकुर जी ही लेते हैं। ठाकुर जी ही लेते हैं। जिसने उंगली पकड़ के चलना सिखाया, वही मां एक दिन उंगली छोड़ती है। बालक उस समय घबरा जाता है, इन्होंने मुझे क्यों छोड़ दिया, मैं गिर जाऊंगा। पर नहीं, वो मां इसीलिए छोड़ती है, परीक्षा लेती है, अब ये चल पा रहा है कि नहीं, अब ये चल पाएगा कि नहीं। गिरता है, पड़ता है, उठता है, रोता है, लेकिन फिर भी मां उसको एकांत छोड़ती है ताकि चलना सीखे। ठीक वैसे ही भक्ति पथ पर जब आप चलते हैं और किसी नियम संकल्प के साथ जब आप चलते हैं, है वो भक्ति का पथ,
तो वहां आने वाली परीक्षा भी ठाकुर जी ही लेते हैं, आपको और सुदृढ़ बनाने के लिए। वाह, हमारे ब्रज में एक भाव गाते हैं, प्रेम नगर की डगर है कठिन रे, बटो ही न करना बसेरा, पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा, पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा। हम भले ही एक भागवत वक्ता के पुत्र हैं, पर हमने भी जब नियम लिया ना कि हम कथा करेंगे, मित्रों की संख्या कम होती चली गई, प्रियजनों की संख्या कम होती चली गई। कहां तक कहें, किसी को बुरा लगेगा इसलिए स्पष्ट तो नहीं बोलेंगे, पर परिवार में भी कई बच्चे, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई डॉक्टर की तैयारी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वो लोग भी ऐसे देखते थे ये तो क्या कथा करेगा। आज वो सब आते हैं हमारी कथा में, सब बैठ करके कथा सुनते हैं। उस समय एक पीड़ा नहीं थी, बस ये था एक बच्चे को एक रहता है ना, मेरे भी मित्र हों, सब मेरे साथ भी रहें, सब मेरे को भी प्रेज करें। हमारे परिवार के कई बड़े लोग, दूर के रिश्तेदार, वो भी कभी व्यंग में कह देते थे, अरे बेटा पढ़ लिख लेते, यूनिवर्सिटी जाते, कॉलेज जाते, क्या किस चीज में लग गए। हमें ये लगता, मैंने ये पढ़ाई नहीं है क्या? 6-6, 7-7 घंटे गुरुदेव पढ़ाते हैं, एक श्लोक शुद्ध नहीं बोल सकते आप, उन श्लोकों को बोलना सिखाते हैं, ये अध्ययन नहीं है। आज यूनिवर्सिटी कॉलेज के बच्चे कथाओं में आते हैं और जो समाधान उनको वहां नहीं मिल पाया वो कथा से लेकर के जाते हैं और अपना जीवन संभालते हैं। प्रारंभिक भक्ति के पथ में संकट तो आता है, सबको देखना पड़ता है, बस उस समय घबराओ नहीं। हमने शिखा रखी, स्कूल जाते थे, चोटी रखते, बच्चे खींचते थे, तो मैं अपने पिताजी से एक दिन रोते रोते बोला इसको कटवाओ, सब बच्चे खींचते हैं। हमारे पिताजी ने नहीं काटने दी, बल्कि अगले दिन से तिलक लगा के भेजने लगे, ले श्री लगा के जाओ। बच्चे छेड़ते, बिंदी लगा के आता है, बिंदी लगा के आता है, ऐसे बोलते थे। मुझे याद है बहुत पीड़ा होती थी, लेकिन उसको छोड़ा नहीं, करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे। कोई अभिमानवश नहीं बोल रहा हूं, आपके बच्चों का विश्वास बढ़े इसलिए बोल रहा हूं। अपने स्कूल में चीफ गेस्ट बन के जाते हैं अब हम अपने स्कूल के कार्यक्रमों में। मैंने कहा ये वही स्कूल है जहां बच्चे चोटी भी खींचे, जहां पे, जबकि हमारे स्कूल ने हमको बहुत कुछ दिया, पर सब ये भाव तो सब बच्चे कुछ ना कुछ अनुभव करते हैं। आज वही परिवार के लोग कथा में बैठते हैं तो नेत्रों से आंसू झरने लगते हैं, हमारो लाला ऐसी कथा करे, हमारो लाला ठाकुर जी के समीप ले जा रहे है। मैंने कहा आप तो कह रहे थे कि यूनिवर्सिटी जाओ, इस सब में क्या रखा, पंडिताई क्या करोगे। तो ये चीज तो अनुभव की है कि भक्ति के पथ में प्रारंभिक समय में बहुत कठिनाइयां देखनी पड़ी। हमने शायद इतनी नहीं देखी होंगी, पर फिर भी बहुत देखी। लेकिन पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा, पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा। ओ डगर है कठिन रे, बटो ही न करना बसेरा, पग बढ़ा
बहुत अच्छी बात है। क्या? मन का रतन रख जतन से अनाड़ी, मन का रतन रख जतन से अनाड़ी, मन का रतन रख जतन से अनाड़ी, मन का रतन रख जतन से अनाड़ी। क्यों? यहाँ के चोरों की बस्ती है भारी, यहाँ के चोरों की बस्ती है भारी। मन के चोर हैं सब। पूरी दुनिया केवल किस लिए? आपके मन को चुराने के लिए बैठी है। कभी कोई गायक चुरा लेता है, कभी कोई एक्टर चुरा लेता है, कभी कोई पिक्चर चुरा लेती है, कभी कोई व्यक्ति चुरा लेता है, कभी कोई स्त्री चुरा लेती है, कभी कोई पुरुष, कभी कोई खाने की वस्तु, कभी कोई शहर, कभी कोई देश, सब चुरा रहे हैं आपके मन को। ज्ञानी लुटे गुमानी, यहाँ पल में लुट जाए लाखों का डेरा, बड़ा हो न जाए अंधेरा, बड़ा हो न जाए अंधेरा। संसार में सब चोर हैं। ध्यान पूर्वक सुनिएगा। द्वारिका की इस कथा में हमको पता नहीं एक अलग सी उमंग आ रही है, एक अलग सी लहर आ रही है। अब ये कितने दिन आएगी, कितने देर आती है, ये तो भगवान जाने। इसलिए सुन लीजिए, यहां हम बहुत कुछ अपने मन के भाव ही कह रहे हैं। चोर सब है संसार में। कभी कोई चुरा रहा है, कभी कोई चुरा रहा है। पर भैया वास्तविक में चोराग्र कन्या है द्वारिकाधीश। ये कथा किस लिए हो रही है? भाई चित्त को चुराया तो सब जगह जा रहा है, पर चित्त को वो चुराए जो चोरों का भी स्वामी है। ऐसा चित्त बन जाए कि वो चुराए उसको। और वो तभी चुराएंगे जब ठाकुर जी का एक स्वरूप है, पहले से चोरी हुई वस्तु को नहीं चुराते, नहीं चाहिए उनको। लेकिन हमारा मन तो बहुतों ने चुरा रखा। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया ने चुरा रखा कई लोगों का मन। भेलपुरी ने चुरा रखा मन, बड़ा पाव ने चुरा रखा मन। गुजरात की क्या बनती है वो फेफड़ा, फाफड़ा फेफड़ा नहीं फाफड़ा, फाफड़ा। और हिंदू आगे नहीं बताऊंगा, और भी 2-3 आ गए थे याद। उसने चुरा, कई लोगों को सुबह सुबह उठते ही वही चाहिए। क्यों? मन चुरा रखा है। पर भैया इतनी जगह मन जब चोरी हो चुका हो तो ठाकुर जी की दृष्टि नहीं पड़ती। इसलिए हम मंदिर में जाते हैं, हमको ठाकुर जी ऐसे ही दिखते हैं, ना हिलते, ना डुलते, ना नैन मटकाते, ना सिर झुकाते। क्यों? ठाकुर जी को इंटरेस्ट ही नहीं है आपके मन में। क्यों? पहले से ही चोरी करवा रखा है आपने। कथा में आओ, गुरुजनों के पास जाओ। गुरुजन क्या करेंगे? सारे चोरों से, जहां जहां आपका मन चोरी हो गया, सब जगह से छीन लाएंगे, सब जगह से लेकर के आएंगे। और जो जो आपकी चोरी हुई है हृदय की, वो सब वापस ला करके आपको दी जाएगी और कहेंगे अब जाओ। और फिर उसके बाद जब जाओगे तो जैसे मीराबाई को चतुर्भुज ठाकुर जी थोड़ी पे हाथ धरे दिखे द्वारिकाधीश, जैसे रामदास बोढ़ाना को ठाकुर जी अपनी पोटली उठा के कमर पर टांगते भय चलते भय दिखाई दिए, वैसे दिखने लग जाएंगे। ये कथा किसके लिए है? जहां जहां चोरी हो रखा है सब जगह से इकट्ठा करो, लाओ अपने पास और प्रस्तुत कर दो, वो चोरी करें इस चित्त की। ज्ञानी लुटे